बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब से हर सतह पर हर लिहाज से शिकस्त खाने के बाद अब हुकूमत ने एक नया प्लान तैयार किया है कि किस तरह से इमरान खान साहब को रास्ते से ही यानी सियासी तौर पर उनको मैदान से ही हटा दिया जाए। अब ये भी नाकाम होता नज़र आ रहा है। पहली चीज़ तो ये आप देखिए कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से जलसे किए हैं, हर हल्के में गए हैं और वहाँ जाकर आप देखिए जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाई है, पब्लिक में जाकर कैंपेन चलाई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया नून लीग पर और उनको मजबूरन मरीम नवाज साहिबा के साथ साथ दीगर लोगों को भी कहना पड़ा कि जाएं और आप भी डोर टू डोर कैंपेन चलाएं, नहीं तो इमरान खान ले गया इलेक्शन। अब ये हुकूमत को नज़र आ रहा है कि शिकस्त उनके सामने है, इसी वजह से अब वो 7 इदारों को मिलाकर हर तरह से हर अरबा आजमा रहे हैं, लेकिन फिर भी नाकामी नज़र आ रही है। अब एक तो फवाद चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो हर तरफ डिस्कस हो रही है, हर तरफ उसका चर्चा है। जिस तरह उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की खुलकर बात की है, जजेस के हवाले से बात की है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है साइफर के हवाले से जो उसमें बात हुई है उस पर भी फवाद चौधरी ने बात की है। अब हो ये रहा है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत, उनका बयानिया, फिर ऊपर से जो कंपैरिजन किया जा रहा है इमरान खान के दौर में क्या माशी हालात थे, अब क्या हैं, तो हर सतह पर इस वक्त ये हुकूमत शिकस्त खाती हुई नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पर पहली चीज़ तो ये, अगर आप महंगाई को ले लें, जो भी शख्स आप जाकर पूछे किसी से, या तो महंगाई का जिक्र करेगा। अब पेट्रोल कम भी करते हैं तो उतना तो नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में जहाँ पर था पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में, आज उससे कोई $30-40 नीचे आ चुका है। यानी अब $95 पर है फ़ी बैरल, तो उस वक्त $130 फ़ी बैरल पर था। तो इमरान खान ने $150 पर रखा हुआ था पेट्रोल को, $150। अब $95 पर आ गया है, तो 250 से आप अगर 20-30 रुपए कम करते हैं तो कोई फर्क नहीं। यानी ये तो फिर 120 पर आ जाना चाहिए, 120 रुपए फी लीटर पर आ जाना चाहिए उस लिहाज से तो। लेकिन अब जितना भी कर दे कम, बिजली की कीमतें ये बढ़ाने वाले हैं, अभी मजीद गैस की बढ़ा दी है, अभी और बढ़ानी है, तो वो महंगाई से तो लोग तंग हैं। पेट्रोल कुछ सस्ता भी करेंगे तो इम्पैक्ट इतना नहीं आना, जो किराए बढ़ गए हैं, सारा कुछ जो बढ़ चुका है। मैं आपको बताऊं, किसानों का बुरा हाल है, वो परेशान है। वो कहते हैं कि हमारा जो खर्चा था फसल पे वो दुगना हो चुका है इन 3 महीनों में ही। तो इन 3 महीनों, क्योंकि फसल तो आप देखिए ना 3 से 6 माह, 6 माह में तकरीबन जो ज़्यादा अरसा लेती है, वरना 4 माह में तैयार होती है। कुछ सब्जी है तो 3 से 4 माह, तो इसी में इम्पैक्ट पर नज़र आ जाता है। यानी उन्होंने जो फसल लगानी थी 3 महीने में उस पर खर्चा तो कर दिया, तो इससे इतने ज़्यादा परेशान है कि यहीं पर एक तो बुरी शिकस्त होती नज़र आ रही है इन ज़मीनी इलेक्शंस में हुकूमत को। फिर इमरान खान का बयानिया कि हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते। अब जो कौम आप देखिए, अर्तुगरुल जिस तरह से आपने देखा, खुर्रम उस्मान देखा, पाकिस्तान की तारीख मकबूल-तरीन ड्रामे, उनमें एक खुददारी, एक हमीयत, एक गैरत नज़र आती है। तो इमरान खान साहब को तो वो उस तरह से देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि जनाब हाँ ये वही बातें कर रहा है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि लोग इस चीज़ को भी देख रहे हैं। फिर अमरीकी साजिश वाली बात आ जाती है, वहाँ पर भी हुकूमत को शिकस्त हुई। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो हुकूमत उसको अपने हवाले से इस्तेमाल करना चाह रही है, लेकिन बात नहीं बन रही। अब इसलिए नाकामी नज़र आते हुए आर्टिकल 6 लगाने के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी मैं इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहता हूँ और मैं पक्का हाथ डालना चाहता हूँ, काबीना मुझे इजाज़त दे दे। और हत्ता के कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद अब हम उन पर लाजिम आ गए, हम आर्टिकल 6 की कार्रवाई का प्रोसेस का आगाज़ कर चुके हैं। यानी गद्दारी बगावत का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ और उसको गिरफ्तार करना, यानी अब इस तरह से कि 17 जुलाई के इलेक्शन से पहले किसी तरह इमरान खान को हम गिरफ्तार कर लें, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है। हम इमरान खान को काबू नहीं कर पा रहे, उसके बयाने का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उसकी पॉपुलरिटी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, अब उसको गिरफ्तार किया जाए। बहाना क्या बनाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो है स्पीकर की रूलिंग के हवाले से। इजाफी नोट एक जज साहब का है जिसमें लिखा है जी आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है। इजाफी नोट अलग चीज़ है और फैसला अलग चीज़ है। इसलिए फवाद चौधरी ने कहा है कि जी इनको वकालत का या कानून का कुछ पता नहीं है राना सनाउल्लाह को, और फिर भी अगर इनको शौक है आर्टिकल 6 बगावत और गद्दारी का मुकदमा चलाने का तो लगाएं, ज़रूर लगाएं। वो तो चाह रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं लगाएं ताकि इनको लग पता जाए। अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी इमरान खान साहब ने बड़ा अफसोस का इजहार किया है, जिसमें साइफर का जिक्र है जी कि इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तहकीक नहीं हुई, कमीशन हुकूमत ने नहीं बनाया और सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं लाया गया, तो हमें नहीं नज़र आती कोई बैरूनी इस पर साजिश है
रजीम चेंज वाला मामला। अब इस पर हुकूमत जो है खुद अपना बयान बनाना चाह रही है, लेकिन बन नहीं रहा। इमरान खान साहब ने कहा कि बड़े अदब से मुझे सुप्रीम कोर्ट के इस बात पर बड़ा अफसोस हुआ है, मैं पार्लियामेंट में लेकर गया उसको, साइफर को मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेकर गया, हर जगह लिया। कमीशन भी जाहिर है कि इमरान खान के दौर में आखिरी दिन में हुकूमत बनाना चाहती थी, लेकिन वो प्रेशर आया, नहीं बन सका। ये हुकूमत बना ले कोई कमीशन, इन्होंने भी शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था, वो भी बात आई गई होगी, कोई कमीशन नहीं बनाया। फिर इमरान खान कहते हैं सदर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया साइफर, उस पर वो खुद कमीशन बनाकर तहकीकात कर सकते हैं, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो एक चीज़ जब देखी नहीं तो उस पर फैसला आ गया है, ये इमरान खान साहब ने इतराज़ किया। अब फवाद चौधरी की जो बातें हैं, उफ, वो तो यानी एक अलग ही लेवल पर ले गए मामला को। उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट को खून लग चुका है इनके मुंह को, और अब ये सियासत में सियासी फैसलों का खून लग चुका है, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। बंद कमरों में चंद लोग जो फैसले करेंगे, कुछ जर्नैल कुछ जज मिलकर, ये नहीं हो सकता, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में कब हमने हज़ारों जानें गंवानी हैं, कब हमने दूसरी तरफ हो जाना है, इस तरह से मुल्क नहीं चल सकते। आर्टिकल 6 का उन्होंने कहा कि जी अगर ये फिर उन्होंने लगाना ही है तो फिर इन इजाफी नोट का उन्होंने हवाला दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कहा कि फिर रस्सियाँ बहुत हैं, रस्से बहुत हैं, गले कम पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर बहुत से लोगों पर आर्टिकल 6 लगेगा। जब आइन पामाल किया गया, उन्होंने उसके यानी डिक्टेटर्स के हक में फैसले दिए, फिर वहाँ से काम शुरू करना पड़ेगा, शायद उनका इशारा इस तरह था, और भी बहुत सी उन्होंने बातें की। फिर ज़मीर जागने की बात की, उन्होंने कहा कि जी जब 25 मई को जुल्म किया गया लोगों पर, आंसू गैस की शैलिंग और घरों की चार दीवारी, और जिस तरह औरतों और बच्चों पर जुल्म हुआ, उस वक्त ज़मीर क्यों नहीं जागे, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया, सिंध हाउस में जो कुछ होता रहा, करोड़ों रुपए पर बोलियां लगती रहीं, पैसे के लेन देन होते रहे, उस पर क्यों नहीं नोटिस लिया गया। तो इस तरह शिकवे शिकायत भी करते नजर आए फवाद चौधरी। अब आप देखें कि इमरान खान साहब इस वक्त या उनकी टीम कितनी एग्रेसिव है कि शीरी मज़ारी साहबा कह रही हैं जी हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, ये मत करें। हमने बहुत वाज़े तौर पर कहा, मिस्टर एक्स वाई का भी जिक्र कर दिया, इलेक्शन कमीशन, हमजा और मरियम किस तरह से मिलकर ये सब लोग जो है इलेक्शन चोरी करने की कोशिश करें, हम ये नहीं होने देंगे, लेकिन कान पर जू नहीं रेंग रही। अगर अब इसी पर अमल किया गया तो फिर हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, जिसका मौजूदा हालात मुल्क मुतहमिल नहीं हो सकेगा, हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे। फवाद चौधरी ने यहाँ तक कह दीजिए इनकलाब तो है, अब आपने वोट के जरिए लाना है, क्योंकि जो इस वक्त हालात है जनरल इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, अगर आपने फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देने, वोट के जरिए नहीं आप फैसला होने देंगे, 2/3 अक्सरियत देख रहे हैं फवाद चौधरी हमारी आएगी और हम फिर इन मामलों को कानूनी तौर पर पार्लियामेंट में लेकर आएंगे और सब कुछ बदलेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर वोट का नहीं तो फिर श्रीलंका वाला मामला है, फिर आप देख लें, आप फैसला कर लें कि आपने क्या करना है। रास्ते आपके पास दो ही हैं कि या तो वोट के जरिए इनकलाब की तरफ जाएं, या फिर श्रीलंका के हालात आप देख लें, लोगों ने सब कुछ फिर अपने हाथ में ले लिया था और वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि ये तो होकर रहेगा। अब लोगों में जिस तरह शऊर आ चुका है, लोग अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो हालात उस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। अब दिलचस्प बात इसमें यह है कि ज़ाहिर है मैंने इस तरह आपसे अर्ज़ किया कि हर तरह से हुकूमत ने कोशिश की। अभी आप देखें एंटी करप्शन को भी एक्टिव कर दिया शेख रशीद के ख़िलाफ़, कि उधर से भी जाएंगे। शेख रशीद भी कह रहे हैं जी हम इस्टेब्लिशमेंट से अब जो होना सा हो गया, अब छोड़ें पड़े, लड़ाई छोड़ें, वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं। तो हर हरबा आजमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत कामयाब नहीं हो रही। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाए थे, उस पर जनाब तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का बयान आ गया है कि जी कोई रातों की मुलाकात की बात नहीं है, छुपकर मिलने की बात नहीं है, मर्जी से लोग आते हैं मिलने। यानी उन्होंने मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज की मुलाकात को डिनाई नहीं किया इलेक्शन कमिश्नर के साथ। अब मरीम साहबा किस हैसियत में मिल रही हैं, अंदाज़ा लगाएं। तो वज़ीर आला होते हुए जो इलेक्शन में जा रहा है वो किस तरह से मिल सकता है? तो अब वो डिनाई नहीं कर रहे इस बात को, फिर कहते हैं मिस्टर एक्स वाई जी का हमें नहीं पता क्या है। तो अब ये जो स्टेक्स हैं हाई होते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब को जिस तरह से कोशिश की जा रही थी झुकाने की, दबाने की, हर हरबा आज़मा लिया, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहे। पॉपुलरिटी उनकी बढ़ती चली जा रही है, हर कोई मान रहा है, हर कोई आर्टिकल दिख रहा है। इमरान खान साहब मुखालिफिन भी, एक पॉपुलर वेव है, उनके लोग बहुत ज़्यादा जलसों में आ रहे हैं, हर तरह से वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जितने भी सर्वेज हो रहे हैं उनमें इमरान खान तरीके इंसाफ जीतनी नजर आ रही है। अब और कोई हल नहीं है सिवाय इसके गिरफ्तार इमरान खान को कर लिया जाए और फिर ही शायद कुछ मामला बन सके। लेकिन लगता यह है कि अभी भी कुछ लोग इनको समझा रहे हैं कि यह भी बैकफायर करेगा। जिस तरह से आपने पहले दिन से इमरान खान के खिलाफ मामला चलाने की कोशिश की, कभी कोई, कभी मजहब कार्ड, कभी तोशा खाना, वो भी आपके गले पड़ा,
कभी आपने हेलीकॉप्टर का बनाने की कोशिश की, कभी आपने फरा वाला मामला चलाया, अब तैयबा गुल वाला मामला चलाने की कोशिश की। वो खुद अभी आप देखें इंटरव्यूज़, वहाँ से मेरा ख्याल है ज़्यादा काम ख़राब हुआ, जहाँ उन्होंने कहा जी पता नहीं कितने दिन या महीना 1.5 माह मुझे और मेरे खावंद को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखा गया, वो उसके बाद से मामला ही ठुस हो गया। अब आप देखिए कि जावेद चौधरी साहब ने जो इंटरव्यू किया वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि जी ना उनको दिन याद है, ना तारीख याद है, ना महीना याद है, ना हफ्ता याद है, ताकि साल का भी नहीं पता कि कब उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखा गया। तो वो भी, उससे भी हवा निकल गई। तो जो कुछ करने की कोशिश की गई, जो भी बयानियाँ महंगाई का बनाने की कोशिश की गई, वो उल्टा पता चला कि जी जितनी इन्होंने महंगाई कर दी है किसी दौर में नहीं हुई। वो सारा पिट गया। तोशा खाना खाया तो पता लगा इनके अपने तोशा खाना। करप्शन की तरफ जाने लगते हैं तो जो इनकी करप्शन है वो सामने आती है। नैब को कमज़ोर इन्होंने कर दिया। अब ये इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की बात करते हैं तो वो तो फिर पहले तो जनाब इनकी अपनी पार्टियों पर लगेगा कि जो ये करते रहे, या इफ्तिखार चौधरी जैसे जज जो करते रहे, तो वो मामला भी फिर सामने आएगा। तो लिहाजा जो भी बयानियाँ या जो भी कदम उठाने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, उससे इमरान खान और पॉपुलर होते हैं, लोग उनको और ज़्यादा सुनने लग जाते हैं। यहाँ भी इसी तरह का मामला होता नज़र आ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या इमरान खान के खिलाफ बगावत, गद्दारी का मुकदमा बनाना हुकूमत को फ़ायदा देगा, इमरान खान को गिरफ्तार करना हुकूमत को फ़ायदा देगा, या लोग ज़्यादा पुरजोश होकर, ज़्यादा जज्बात के साथ इमरान खान के लिए निकलेंगे और ये हुकूमत और कमज़ोर हो जाएगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।